जय श्री राम। जय श्री राम। जब बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, मूड भी थोड़ा मेरा सीरियस है अभी, जो कि मैच कर रहा है इस वीडियो से। देखिए, टॉपिक ये है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए है, जिनको लगता है उनके लाइफ में बहुत टफ सिचुएशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, अब झेला नहीं जा रहा है। स्टूडेंट्स के लिए कैरियर का प्रेशर है, पेरेंट्स के लिए बच्चों को पालने पोसने का प्रेशर है, और भी ज़्यादा टेंशन है। तो आज मैं एक स्टोरी के बारे में बात करूँगा। विक्टर फ्रैंकल एक बुक लिखे हैं, मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो आप इस स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर देखें, तो आपको ये लगेगा कि मेरी लाइफ तो कम से कम बेहतर है, और इससे बाहर निकलने का आपको रास्ता भी मिलेगा। तो ये वीडियो है किसके लिए? जो स्टूडेंट्स कैरियर को लेके प्रेशर में है, उनको लगता है कि रैंक मेरी कम ज़्यादा आएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जो खासकर मम्मी के साथ ज़्यादा होता है कि मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, प्रेशर में रहती है, पता नहीं क्या करेंगे। और एक जीवन में खालीपन रहता है। जैसे स्टूडेंट्स के लाइफ में कुछ लोग बच्चे ये सोचते हैं कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, वो मिसिंग है। ठीक है। जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, कभी कभी ऐसे स्टेजेस भी आते हैं जो सोचते हैं कुछ लोग कि मैं जिंदा क्यों हूँ। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ। ठीक है, एज ए काउंसलर जब मैं काम कर रहा था तो वहाँ मिला था। तो मैं सीधे स्टोरी पे जंप करता हूँ। स्टोरी है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जब नाजी कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को भरते थे और उन्हें ऐसे मतलब मार डालते थे। कंसंट्रेशन कैंप में गैस वैस चैम्बर में डाल के उन्हें मार देते थे। तो उस समय होता क्या था, ये जो विक्टर फ्रैंकल थे, इनको भी कंसंट्रेशन कैंप में ले गए और इनके परिवार के लोगों को एक एक करके दूसरे कैंप में ले जाके मार दिया, और इनकी जो आइडेंटिटी है वो छीन ली। कपड़े व रहने सहने का इनकी मतलब कोई आइडेंटिटी नहीं थी वहाँ पे। ये बस लोग कैसे भी जी रहे थे। खाने के नाम पे कुछ बेहतर चीज़ें नहीं थी, बस पानी जैसा कुछ सूप था और एक दो ब्रेड मिलता था खाने के लिए। और इनको सुबह में जो वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप में रहते थे, उनकी ड्यूटी होती थी डेड बॉडीज को वहाँ से लेके बाहर जाना। समझ रहे हो कितनी टफ सिचुएशन है। मतलब जो नरक है, आप समझ लो वो नरक था जीवन का उनके लिए। तो उन्होंने ये, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट थे विक्टर फ्रैंकल, तो उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि वहाँ पे वो देखते थे कि शारीरिक कष्ट, मतलब जो बीमारी से या शारीरिक भूख वूख से लोग ज़्यादा नहीं मर रहे हैं। लोग मर कब रहे हैं, डेथ उनकी कब ज़्यादा हो रही है, जब उनकी उम्मीद ख़त्म हो जा रही है जीने की। यानी उनके लाइफ में वाई मिसिंग है। जी तो लोग लेंगे, लेकिन जिनको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है कि वो अब कंसंट्रेशन कैंप के बाहर जाके उनकी लाइफ कैसी होगी, वो क्या करने वाले हैं, उनकी डेथ ज़्यादा हो रही थी। जैसे अब कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, सीधे ठंड में बैठा है और खाना वाना नहीं खा रहा, तो वो समझ जाता था कि अब 2 दिन बाद इसका काम खत्म होने वाला है। तो इन्होंने धीरे धीरे विजुलाइज करना स्टार्ट किया, लोगों को ऑब्जर्व किया, और ये विजुलाइज करते थे कि मैं कंसंट्रेशन कैंप के बाहर जाके बच्चों को पढ़ाऊंगा, एज ए प्रोफेसर अपनी मेथड डिस्कस करूंगा। तो इनकी जीने की उम्मीद थी, और इन्होंने धीरे धीरे वो सिचुएशन अपने लाइफ में देखा, उससे आगे बढ़े और एक्चुअली बाहर निकले और पूरे दुनिया को बताया इनकी जो थी थ्योरी थी, थीसिस थी। तो अब हमारे पास इस लेसन से क्या है, हमारे पास कैसा भी सिचुएशन हो, कितना भी टफ सिचुएशन हो, इवन लाइफ एंड डेथ का भी अगर चांस है, जो कि बहुत रेयर होता है वैसे, तो हमारे पास एक चॉइस हमेशा रहती है कि हम अपने एटीट्यूड को किस प्रकार से चुने। एटीट्यूड हमारा कैसा होगा, जैसे अगर कोई बहुत टफ सिचुएशन है स्टूडेंट के लिए कि लग रहा है कि अब मैं फेल ही हो जाऊंगा, तो हमारे पास, स्टूडेंट के पास चॉइस क्या है, एटलीस्ट मैं प्रयास करूंगा, मेरा जो बेहतर है मैं हर दिन कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने की, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, मेरे एफर्ट्स मेरे हाथ में है, मैं प्रयास करूंगा। जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, जिनको डर लग रहा है मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, मेरा लाइफ बहुत खत्म है, उनके पास भी फ्रीडम है क्या, कि अभी जो बेहतर है मैं प्रयास करूंगी या करूंगा अपने बच्चों के देखभाल के लिए। मैं उनके डेली रूटीन पे वर्क करूंगा, उनके साथ कोऑपरेट करूंगा, अपना भी कहीं से एक्सपेंस वर्क करूंगा, साइड इनकम। मतलब अपने पास हमेशा एक चॉइस होती है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच सके। हमेशा नेगेटिव सोचना एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने के लिए हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। तो इसके सॉल्यूशन पे बात करें, लाइफ के बारे में इनसे हमने बहुत कुछ सीखा देखा। अब इसका सॉल्यूशन है, एक और बुक है इकिगाई, इससे कनेक्टेड, स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है और गार्जियन के लिए भी। तो आपको करना क्या है, कैरियर प्रेशर है या फिर लाइफ का प्रेशर है, आपको प्रोफेशन कैसा चूज करना है, यानी कैरियर कैसा चूज करना है,
उसके बारे में एक बहुत अच्छी किताब है इकिगाई। आपको 4 फैक्टर देखने होते हैं। पहला, क्या उससे पैसा आएगा या नहीं, पैसा भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल रहा कि सीधे नेग्लेक्ट कर देना है, हाँ, लेकिन प्रायोरिटी होती है किस किस के लाइफ में। ये कस्टमाइज अप्रोच होता है, हर किसी के लाइफ में अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। कोई मिडिल क्लास है, कोई किसी के घर पे इनकम कम है, कोई रिच क्लास है, तो उसके हिसाब से है। तो आपने लाइफ में पैसा तो इम्पोर्टेंट है, उसके साथ और क्या इम्पोर्टेंट है, स्किल्स। हमारे पास क्या स्किल है, क्या हमें कुछ रोबोट बनाने आते हैं, या फिर हमें कोडिंग आती है, या पॉटरी मेकिंग आती है, तो वो भी अच्छी बात है। NEP 2020 में क्लास 6 ऑनवर्ड से ही स्किल्स पे ध्यान दिया जा रहा है। और तीसरा चीज़ है, क्या हमें उस प्रोफेशन से जो काम हम करेंगे, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, क्या उससे लगाव है कि नहीं है। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या उसको समाज को ज़रूरत है कि नहीं। एक्चुअली जो आपके आसपास के लोग रह रहे हैं, आपकी जो सोसाइटी है ऑन ए लार्ज स्केल, तो क्या उसे ज़रूरत है कि नहीं जो हम चीज़ कर रहे हैं कि नहीं। जैसा फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब बना रहा हूँ और कोई देखे ही नहीं, तो फिर मैं बनाने का पर्पज़ क्या हो। लेकिन हाँ, कुछ लोग देखते हैं, तो इसी के लिए ये वीडियो बनती है, और आने वाले टाइम में भी देखेंगे तो ये वीडियो बनती रहेगी। अब इट्स नॉट अबाउट बीइंग वायरल, हाँ, लेकिन जिसको ज़रूरत है वो तो देखते हैं, कमेंट करते हैं, इंगेज करते हैं, ठीक है। इसीलिए चारों चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो आज हमने क्या देखा, कैरियर प्रेशर हो या लाइफ का प्रेशर हो, हमारे पास हमेशा एक चॉइस रहती है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने के लिए। और हमारा अगर वाई, जीने का मकसद गहरा है, इसके प्रति कि हम कैसे जी रहे हैं, हमारा वाई गहरा है, लाइफ में मीनिंग है, तो हम किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि अभी हमने सॉल्यूशन के बारे में कौन से बुक के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।